दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने ये देखा होगा कि सेबी ने स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में अभी काफी चिंताएं जताई है। अब ये चिंताएं क्यों जताई है? क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का जो इन्वेस्टमेंट है रेगुलर बेस पे क्या हो रहा है, जितने भी इन्वेस्टर हैं अपना पैसा रिडीम कर रहे हैं और किसी दूसरे फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और कंप्लीट आंकड़े आपके सामने रखूंगा एंड ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसे फंड है जिसमें इन्वेस्टर अभी के टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस सब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों, हम सारी बात करेंगे आज की क्यों इतना सारा पैसा स्मॉल कैप से निकल के दूसरे फंड्स की तरफ जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पहले हम बात करें स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप में क्या हुआ था दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम दोस्तों जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट हुआ था वो कौन से साल में हुआ था दोस्तों? 2021 के अंदर। 2021 के अंदर जो कम इन्वेस्टमेंट हुआ था वो हुआ था स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब 2021 के बाद दोस्तों जो सेकंड टाइम कम इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है मार्च 2024 में। अब मार्च 2024 में भी ये क्यों कम हुआ है? ऐसा नहीं है कि अभी दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है इस वजह से कम हुआ है, ये इसका रीजन नहीं है। तो सर इसका रीजन क्या है? देखो, इसको समझने के लिए पहले हम प्रॉपर तरीके से इसका बेस समझेंगे। अब एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो गलती है वो है फंड मैनेजर की और हम इन्वेस्टर की। फंड मैनेजर की और इन्वेस्टर की पहले गलती समझते हैं कि फंड मैनेजर की क्या गलती है। अब फंड मैनेजर की गलती ये है दोस्तों, स्मॉल कैप में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्मॉल कैप का क्राइटेरिया है कि आपको कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसका जो 65% पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है? फंड मैनेजर को स्मॉल कैप के अंदर। बाकी का जो 35% पैसा है वो फंड मैनेजर लार्ज कैप में भी लगा सकता है और मिड कैप में भी लगा सकता है। लेकिन फंड मैनेजर ने क्या करा, जो ये क्राइटेरिया है इसको उल्लंघन कर दिया। और क्या कर दिया दोस्तों, कोई 80% इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई 90% इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई 85% इन्वेस्ट कर रहा है स्मॉल कैप के अंदर। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो नियम था कि जैसे मान लीजिए कोई फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करता है तो फ्लेक्सी कैप में फिक्स है कि इतना पार्ट लार्ज में इन्वेस्ट होगा, इतना मिड में होगा, इतना स्मॉल में होगा। ऐसे स्मॉल कैप का है कि 65% आपका स्मॉल कैप में जाएगा, बाकी का जो 35% है वो लार्ज में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है। लेकिन फंड मैनेजर ने यह क्या कर दिया, अधिक लालच के चक्कर में 65% इन्वेस्ट ना करके किसी में 80 कर दिया, किसी में 90 कर दिया, किसी में 85% कर दिया। जिससे क्या हुआ, सेबी की नजर में आ गए और सेबी ने क्या करा, सेबी ने उस टाइम चिंता दिखाई थी किसको? लार्ज कैप कैटेगरी को लेके। क्योंकि क्या हुआ था, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में कम से कम 70% जो इन्वेस्टर हैं उनने अपना पैसा लार्ज कैप में से निकाल के कहां पे इन्वेस्ट करा था? स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। उनने स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट था वो कम हो गया था। तो सेबी ने उस टाइम भी चिंता जताई थी लार्ज कैप को लेके। फिर क्या हुआ, जब लार्ज कैप को लेकर चिंता जताई, फिर जब सेबी ने चेक करा स्मॉल कैप को, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट इस मात्रा में मिला तो सेबी ने सब फंड को क्या बोल दिया, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है स्मॉल कैप के और मिड कैप के, उनको बोला कि भैया आपको स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब जब स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें यह बताया कि भैया अगर मार्केट रेगुलर बेस में क्रैश होता है या रेगुलर बेस में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर क्रैशेस कंटिन्यू चलता है तो आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो फंड है उसको लिक्विड करने में कितना टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से क्या हुआ दोस्तों, वापस से 65% इसको मैनेज करने के लिए क्या हुआ, इनने बहुत से स्टॉक्स में चेंज करा। कुछ स्टॉक को पोर्टफोलियो से निकाला और कुछ स्टॉक उनको पोर्टफोलियो में रखा। ठीक है, इस चक्कर में क्या हुआ दोस्तों, रेगुलर बेस पे स्मॉल कैप का जो मार्केट है वो डाउन जाते गया, डाउन जाते गया। तो इन्वेस्टर को क्या लगा कि भैया यहां से पैसा निकालने में ही फायदा है और वो कहां पे शिफ्ट हो गए, लार्ज कैप फंड्स के अंदर। पहली कंडीशन है, समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों, अभी दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है दोस्तों। जब भी मार्केट डाउन जाता है, जब भी कुछ क्रैशेस आते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा जो हमको इफेक्ट देखने को मिलता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में मिलता है, क्योंकि ये कंपनियां छोटी होती हैं। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, इसमें हमको इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है और रिस्क भी यहाँ पे हमको ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे की। अगर दोस्तों हम 2023 की बात करें, अगर 2023 में कितना इन्वेस्टमेंट आया, अगर हम बात करें मिड कैप की और स्मॉल कैप की, 2023 में मिड कैप और स्मॉल कैप में जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया है, जो टोटल पैसा आया है वो कितना आया दोस्तों? 64,000 करोड़ का।
64,000 करोड़ का पैसा कब आया है दोस्तों? 2023 के अंदर, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है। लेकिन यही हम बात करें 2024, मार्च 2024 में कितना पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी से निकला है? कितना निकला है दोस्तों? 94 करोड़ पैसा क्या करा है लोगों ने स्मॉल कैप कैटेगरी से निकाला है। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपली बेस पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसका 70% पार्ट लोगों ने किस में इन्वेस्ट करा है? लार्ज कैप के अंदर। कहां पे इन्वेस्ट करा है दोस्तों? लार्ज कैप के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो मार्केट में क्या होता है, आज जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करा, जैसे मान लीजिए आपने लार्ज कैप का कोई सा भी फंड ले लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका गोल है मुझे 15 साल तक एसआईपी चलानी है। आज आपने क्या करा? 2024 में इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि लार्ज कैप अच्छा खासा हमको रिटर्न दे रहा है। अब मान लीजिए 2025 में मिड कैप अच्छा रिटर्न देगा, तो क्या आप अब लार्ज कैप को शिफ्ट कर लोगे मिड कैप के अंदर? अब मान लीजिए 2026 के अंदर वापस से आपको लार्ज कैप अच्छा रिटर्न देता है, तो क्या मिड कैप से आप लार्ज कैप में जाओगे? अब मानो 2027 में आपको वापस से स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देता है, तो क्या लार्ज कैप में आप वापस से स्मॉल कैप में जाओगे? अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो म्यूचुअल फंड से कभी भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ये 70% लोग हैं जो स्मॉल कैप से शिफ्ट हुए हैं अभी मार्च 2024 के अंदर लार्ज कैप के अंदर, वो कभी भी अपना पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर रेगुलर बेस पे अपने फंड को स्विच करते रहोगे, रिडीम करते रहोगे, तो आपका कॉर्पस तैयार नहीं हो सकता। जो सिर्फ ये 30% लोग बचे ना, 100 में से 70% लोगों ने तो क्या कर अपना पैसा ईटीएफ में लगा रहे हैं, लार्ज कैप में लगा रहे हैं। लेकिन जो 30% लोग बचे ना, यही एक्चुअल में म्यूचुअल फंड से पैसा बना पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों मेरा प्लान है कि मुझे 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। अब इस 30 साल के बीच में दोस्तों कितने देशों के बीच में लड़ाई होगी एंड कितना मार्केट क्रैश होगा, कब कौन सी कैटेगरी ऊपर जाएगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मार्केट में कल क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम बस एनालिसिस कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप फिक्स कर लीजिए, अगर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो लार्ज में ही करो, चाहे मार्केट कितना डाउन जाए, चाहे कोई सी भी कैटेगरी आपको कितना अच्छा रिटर्न बना के दे। अगर आप बार बार अपने फंड को स्विच करोगे तो म्यूचुअल फंड से आप अमीर नहीं बन पाओगे। ये वाली बात आज आप लिख के रख लो। यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, मार्च 2024 की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप से अपना पैसा निकाल रहे हैं और कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? पहला कर रहे हैं ईटीएफ के अंदर और दूसरा कर रहे हैं दोस्तों लार्ज कैप कंपनी के अंदर। इन दोनों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो काफी अधिक मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, स्मॉल कैप का रेगुलर बेस पे मार्केट डाउन जा रहा है, अभी दो देशों के बीच में लड़ाई भी चल रही है, इसलिए हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और ऊपर से इलेक्शन भी आ चुके हैं, इलेक्शन स्टार्ट भी हो चुके हैं, इसलिए क्या हो रहा है, हमको नेगेटिव रेगुलर बेस पे हमारा जो फंड है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो रेगुलर बेस पे क्या कर रहे हैं, पैसा रिडीम कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दोस्तों गलत है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है, आपको स्मॉल कैप के जितने भी फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में है उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको स्विच कर लोगे या इन्वेस्टमेंट खत्म कर दोगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है, बार बार अगर इन्वेस्टमेंट को स्विच करोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। जैसे स्मॉल कैप में से क्या करा, जो 70% इन्वेस्टर है लार्ज कैप में शिफ्ट हो गए। अब जो 70% इन्वेस्टर है ना, ये कभी जिंदगी में अपना पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि ये वो गलती कर रहे हैं, आज यहाँ पैसा मिल गया तो यहाँ चले गए, कल वहां पैसा मिलेगा तो वहां चले गए। भैया एक जगह टिक जाओ, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड का क्या है, देखो अगर एक महीने नेगेटिव जाएगा ना तो 11 महीने बढ़िया तरीके से रिकवर करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट में रिटर्न बना के देगा। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है और अपने फंड के साथ आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।